ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका इस सेशन में। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी पॉजिटिव इन लाइफ। क्योंकि हमारे दिमाग में अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो हमारी लाइफ की सारी चीजें, जितनी भी हम कोई इच्छा करते हैं या कुछ काम करते हैं, सबके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और हमारी जो सक्सेस है, हमारी लाइफ की जो हैप्पीनेस है, वो सब खत्म हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है, योगा के साथ में हैप्पीनेस के कुछ सीक्रेट्स जानेंगे, टिप्स जानेंगे, हाउ टू बी पॉजिटिव। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो नॉर्मल आप डेली जो मैंने योगा के टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करेंगे। सुबह टाइम पर उठना और उसके बाद नॉर्मल अपना प्राणायाम वगैरह करना है। अभी साथ में आप हमेशा याद रखें, पॉजिटिव रहने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट मीन्स आपको हर सवाल का जवाब हमारे 7 चक्रों से मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है कि हमारे माइंड के 7 लेवल हैं। सबसे ज्यादा खुशी का जो लेवल है वो आपको स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर के जो लेवल हैं वो खुशी देते हैं। नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार, ये सिर्फ परेशानियों से भरे हैं। परेशानियों का मतलब है कि जो आपका मूलाधार चक्र है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए है। मतलब उसके लिए आपको मिनिमम अपनी इम्यूनिटी को बनाने के लिए करना है। लेकिन वही चक्र अगर आप सिर्फ उसमें फंसे हैं, निगेटिव थॉट्स का भी है। आप अगर लाइफ में जितना भी आपके आसपास चीजें हैं, तो पहला टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लाइफ की सारी चीजें जो आपके पास हैं उनको अप्रिशिएट करना सीखें। फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस और हैप्पी लाइफ, पहला टिप्स कि आप हमेशा अपने आसपास की हर चीज को, चाहे आपका घर है, चाहे आपके कपड़े हैं, चाहे आपका खाना है, चाहे आपके कॉन्टेक्ट हैं, चाहे आपके आसपास जो भी कुछ है, हर चीज को अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट के भी 3 लेवल हैं। नंबर 1, आप उन चीजों के इम्पोर्टेंस को, उन चीजों के वैल्यू को समझिए। उसके बाद उनसे कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए, अप्रिशिएट कीजिए। आपका मोबाइल, आपके आसपास की चीजें, आपका जगह, हर चीज के अंदर, जैसे बोलते हैं कण कण में भगवान है। इसका मतलब क्या है कि चेतना हर जगह पर विराजमान है, सिर्फ आपको उससे जुड़ना है। तो पहला सीक्रेट है, यू मस्ट ऑलवेज कनेक्ट एवरीथिंग अराउंड यू, इंक्लूडिंग पीपल। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ताकत, इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी खुशी, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़े दुख का कारण भी इंसान है। जो इंसान दूसरे इंसान से जुड़ना जानता है, जो इंसान दूसरे इंसान को अप्रिशिएट करना चाहता है, वो इंसान इस दुनिया का सबसे खुश इंसान बन सकता है। मतलब अगर आपको कला आती है दूसरों को थैंक यू बोलने की, दूसरों को धन्यवाद बोलने की, दूसरों को समझने की, दूसरों के टाइम की रेस्पेक्ट करने की, दूसरों के हर बात को वैल्यू देने की, तो 100% आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते। ये दूसरा सीक्रेट है। नंबर 3, तीसरा सीक्रेट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट, जिस इंसान के पास, ये मैं आपको चक्रों के हिसाब से बता रहा हूं। ओके, तीसरा सीक्रेट आता है मणिपुर चक्र से। मणिपुर चक्र पर जो इंसान ये जान ले, मतलब आपको चक्र भूल जाइए, सिंपल जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, सीक्रेट वो याद रखिए। मणिपुर चक्र सिखाता है हमको कि आप अगर जीवन में जितनी ज्यादा कलाएं, क्रिएटिविटी, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है, आपके बोलने की कला हो सकती है, आप योगा एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, हंसी मजाक मस्ती, आप एक रसलर हो सकते हैं, एक रनर हो सकते हैं। ओके, आप बॉडी बिल्डर हो सकते हैं, कुछ भी।
आपकी पहचान होनी चाहिए। आप खुद से पूछिए कि लोग आपको सिर्फ नाम से जानते हैं या आपकी पहचान आपके काम से जानते हैं। जब इंसान की पहचान उसके काम से होने लगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि आत्मा रूपी शक्ति वहां पर अपने आप को क्रिएट कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ भी कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए किसी क्रिएटिविटी में। जिस इंसान के पास क्रिएटिविटी नहीं है वो ठहरे हुए पानी की तरह है, और ठहरा हुआ पानी एक समय के बाद निगेटिव बन जाता है, और चलता हुआ पानी कितना भी गंदा होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। इसलिए लाइफ में क्रिएटिविटी के रास्ते पर चले, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लाइफ में हमेशा खुश रहना है तो आप ढूंढिए आपके आसपास। ओके, ये हो गया तीसरा टिप्स। चौथा टिप्स आता है अनाहत, अनआहत, आहत ना होने की भावना, हृदय चक्र, हार्ट चक्र। अगर आप जिंदगी में किसी से बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको वो मायने नहीं रखता है कौन आपको क्या बोल रहा है, यू डोंट हैव एनी अफेक्ट ऑफ कौन आपको क्या बोलता है, उसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास जिंदगी में कुछ बड़े सपने हैं। जिस इंसान के पास बड़े सपने हैं वो छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ता है। इवन उसको अगर प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी, वो ऐसे सोल्व करता है, बहुत फास्ट, सेकेंड्स में सोल्व होती है उसकी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसकी भावना, उसकी इच्छा, उसका पर्पस, उसका मकसद, उसके सपने बहुत बड़े हैं। जो इंसान छोटी छोटी चीजों में टाइम बर्बाद करता है, छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी इश्यूज उसके लिए बड़ी टेंशन बन जाते हैं, वो इंसान जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो छोटी चीजों में ट्रैप हो चुका है। छोटी चीजें क्या है? नंबर वन, आपको ये खाना पसंद है, ये पसंद नहीं है, नहीं मिला तो टेंशन। आपको ये पहनना पसंद है, ये नहीं है, नहीं मिला तो टेंशन। आपको ऐसी बातें सुनना पसंद है और ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं है तो टेंशन। ये छोटी छोटी बातें हैं। डोंट ट्रैप योर सेल्फ इन टू द लिटिल इश्यूज। अगर आप जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों को ऐसे सॉल्व करना सीखे। सॉल्व मतलब आप उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। कोई इंसान को आपको क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वट, ये तभी संभव होगा, ये तभी पॉसिबल होगा। इतना आसान नहीं है ये सब। हर इंसान ट्रैप होता है मोस्टली इस माया में। माया क्या है? आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपका दिमाग उधर चला जाएगा, आप उधर टेंशन लेते रहोगे। आपकी कुछ उम्मीदें हैं किसी इंसान से, आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप परेशान। आप रिलेशनशिप में परेशान, आप फाइनेंस में परेशान, मुझे जॉब ये मिलनी चाहिए थी, ये क्यों नहीं मिली। जितने भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, हमेशा हम आपके माइंड को हाईजैक करके रखती हैं। आप बात भी सही है, आपको जॉब चाहिए 100%, आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए 100%। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अगर एक बड़ा पर्पज आपके पास है। और पर्पज जो होते हैं वो तीन तरह के हैं। पहला, सेल्फ, मैं फिट हूं, मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए। उस लेवल पे अगर आप उठ गए, फिर आप दूसरा पर्पज आता है, आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ बड़ा। हो सकता है कि आप सिर्फ प्लांट्स लगाते हैं, आप गार्डनिंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। हो सकता है कि आप सिर्फ बच्चों के साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, उनको कुछ सिखाते हैं, आपके देने की टेंडेंसी है। याद रखें, इस दुनिया में खुश रहने की जो कला है सिर्फ उनको आती है जो देना जानते हैं। आर्ट ऑफ गिविंग इज एक्चुअली द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, नथिंग एल्स। जितनी खुशी आपको दिल से
दूसरों के लिए कुछ करने में मिल सकती है। इतनी खुशी कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो टेम्परेरी होगी, वो क्षणिक होगी, वो माया से भरी होगी। आत्मा जो है वो अमर है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो देना है। आत्मा का स्वभाव है सेवा, सर्विस। इसी वजह से आत्मा अमर है। आत्मा अमर क्यों है? क्योंकि उसमें प्रेम है, उसमें जिज्ञासा है, उसमें सीखना, उसमें दूसरों को बताना, उसमें सेवा करना, शक्ति, ये सारी चीजें आत्मा की हैं। हम सभी आत्मा है, लेकिन हमने आत्मा के गुणों को अपने जीवन में नहीं उतारा। हम किसी भी मंत्र से, किसी भी भक्ति से कुछ भी करें कि हे भगवान हमें शक्ति दो, शक्ति नहीं मिल सकती जब तक आपने खुद शक्ति को धारण ना किया हो। शक्ति को धारण करने के लिए आपको रियलाइज करना होगा दैट आई एम फाइन, आई एम बेटर टुडे। मैं पहले से बेहतर हूं, मैं ये कर सकता हूं। एंड ऑलवेज बिलीव ऑन योर सेल्फ। निगेटिव कभी नहीं सोचना। निगेटिव थॉट्स आते हैं, इंस्टेंटली आएंगे। वो आपकी टेस्ट, परीक्षा लेंगे आपकी। अगर आपने हर पल जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, निगेटिविटी आ रही है आपकी तरफ, उसको आपने नेग्लेक्ट करना सीख लिया, या फिर समझ लिया कि ये छोटी चीजें मेरे लिए, देन यू विल बी बेटर इन लाइफ। तो मैंने क्या बताया? हमारे 7 चक्र हैं। ऊपर सबसे क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, अर्जुना चक्र, थर्ड आई चक्र, विशुद्धि चक्र, ओके, थ्रोट चक्र, उसके बाद अनाहत, हार्ट चक्र, उसके बाद मणिपुर जो कि आपके लिए क्रिएटिविटी देता है, स्वादिष्ठान चक्र जो आपको इंद्रियों के विषय भोग में उलझा के रखता है, और मूलाधार चक्र है सर्वाइवल, हेल्थ, इम्यूनिटी। और अगर आपने सीख लिया, मैंने अनाहत चक्र बताया कि आपको कभी आहत नहीं होना है, खुश रहना है। और खुश तब रहेंगे जब आप देने की आदत डालेंगे, दूसरों को प्यार दे, खुश दे, अच्छे शब्द दे, थैंक यू, ऑलवेज से थैंक यू टू योर एनिमीज ऑल्सो। आपको गुस्सा आता है किसी के ऊपर, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, आप उसको तुरंत खतरनाक जवाब दें, अगेन आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे। किसी गुस्से वाले इंसान को भी थैंक यू बोल दो, बस 2 शब्द, इतना ही जवाब काफी है, ज्यादा नहीं तो नो वर्ड, दैट इज बेस्ट रिप्लाई। हम क्या करते हैं, इतना लंबा जवाब देते हैं, गुस्सा भरी हुआ जवाब, और हम अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं समझा सकता, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं बदल सकता, इस दुनिया में कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा देकर उनको मोटिवेट करके कुछ कर सकते हो। गुस्सा करके, डांट लगा के, शोर मचा के कुछ नहीं कोई किसी का कर सकता, उल्टा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सबसे अच्छा तरीका वही है, आप रेस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, थैंक यू बोलिए, अपने आप चीजें बेटर हो जाती है। हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ थैंक यू बोलने से सोल्व हो जाती है। ओके, तो ये मैंने बताया अनाहत चक्र, हृदय चक्र, दिल से इमोशनली फुल, होल हार्टेड। वो तब पॉसिबल है, आप दिल का इस्तेमाल तो करते ही नहीं है जिंदगी में। क्या करते हैं आप? मोस्टली आप डिजायर के चीजों में रहते हैं। ये चीज पानी थी, ये पानी थी, वो नहीं मिली, वो नहीं मिली। क्या पाना है? डिजायर्स हैं सभी। और हर्ट क्या है, दिल क्या है? दिल जो है वो है आप थैंकफुलनेस। जैसे दिन निकला है, आप दिन से को थैंकफुलनेस बोलिए। सूर्य की किरणें आपके शरीर पर आई, आप सूर्य भगवान को थैंक यू बोलिए। और फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, वाओ आई एम सो लकी, आज मेरी जिंदगी का एक नया दिन है। तो हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी खुशियां छुपी हैं। उसके अलावा आप कोशिश कीजिए, आप जो खाना खाते हैं उसको डिवाइन थैंकफुलनेस की भावना से खाना खाइए, या जो भी करते हैं। यू हैव अनलिमिटेड स्कोप। हर इंसान के पास अपना तरीका है। आई जस्ट से कि हर चीज को थैंकफुलनेस से जुड़िए। तो ये हृदय हृदय चक्र का कमाल है। लोग बोलते हैं कि हृदय चक्र को एक्टिव करने के लिए क्या करें, कोई पत्थर बता दीजिए,
कोई मंत्र बता दीजिए। कुछ भी नहीं होगा। आप कुछ भी मंत्र पढ़ लीजिए, कोई भी पत्थर ले लीजिए, कोई फायदा नहीं है। हृदय चक्र का सबसे बड़ा इस्तेमाल और एक्टिवेशन सिर्फ यही है कि आप हृदय से, लोगों से, चीजों से, आसपास सभी चीजों से जुड़ना सीखिए। यही हृदय चक्र का एक्टिवेशन। सोचिए कि आज हम मंत्र, आज हम पत्थर, या फिर आज हम कुछ ऐसे उपाय ढूंढ रहे हैं। क्या जो बड़े लोग थे जिनके सारे चक्र एक्टिव थे, उन्होंने कोई उपाय किया था कि मेरे चक्र एक्टिव हो जाए? नहीं। इस दुनिया में चीजें जो सिंपल हैं वही सत्य हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें या फिर जिसमें हमें मैटेरियलिस्टिक वे में जाना पड़े, वो सत्य नहीं है, वो टेम्पररी है, वो माया है बस। सत्य वही है कि आप दिल से बस लोगों से जुड़े, खुश रहें, बिंदास रहें। और ये सारी चीजें तब पॉसिबल होगी जब आपका पर्पस होगा बड़ा। पर्पस होगा तो आप उस पर्पस के लिए लगातार प्लान करेंगे, काम करेंगे, और हर पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उस दिशा में जाने के लिए। If you have big purpose of life, you have automatically plan of action. You have automatically day-to-day life positivity. If you don't have a big plan, then somebody will trap you for his plan. Somebody, like, if you don't have big aim of life, either you do for your aim or you will do for some other's aim. That is not a bad thing. If you are part of somebody's aim, that is also a big achievement of life. So don't feel negative of that way. So always be positive to be with somebody. Always be positive to connect with somebody. आप याद रखें, आपके आसपास हीरे हैं, हीरे। लेकिन हमने उनको उस नजरिए से देखा ही नहीं। हमने उन लोगों को, अपने आसपास के लोगों को उस नजरिए से परखा नहीं, ना अप्रिशिएट किया, ना उनसे कनेक्ट हुए। हर इंसान के पास ज्ञान की एक धारा है, ज्ञान की एक गंगा है। और ज्ञान छोड़िए, भाव है, इमोशंस हैं, आशीर्वाद है, फीलिंग है, वाइब्रेशन है। आप उस भाव से जुड़िए, आपको वो चीजें रिटर्न मिलेंगी। तो ये था हृदय चक्र का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइफ की सक्सेस का अगला सबसे बड़ा मंत्र है विशुद्धि चक्र। जितना हम ऊपर उठते जा रहे हैं, वो उतनी ही पावरफुल टिप्स है, उतना ही बड़ा टिप्स है वो। अगर आप गले पर जो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है, ये चक्र असल में क्या बताता है? चक्र का मतलब क्या है? साइकिल। साइकिल मतलब लगातार आप उस तरह की चीजें करते हैं। हृदय चक्र की चीजें लगातार करेंगे तो हृदय चक्र पर आपका एक भाव जगेगा, इमोशंस, मदरली है, यानी कि मातृत्व तो जगेगा आपके अंदर। आप पुरुष हैं लेकिन आपके अंदर एक माँ वाली भावना रहेगी, मातृत्व रहेगा। हर इंसान के अंदर एक माँ है, मातृत्व। और वो जरूरी नहीं कि बच्चों के लिए होता है मातृत्व। जो मदरली नेचर है, दैट नेचर इज एक्चुअली टू कनेक्ट, टू केयर, टू लव, टू स्प्रेड इमोशंस। वो हर इंसान में है, उसको जगाना है। और वो प्रैक्टिस करने से आता है। वो तभी आएगा जब आपके प्रारब्ध, प्रारब्ध का मतलब जरूरी नहीं कि पिछला जन्म, प्रारब्ध का मतलब है जो पहले अर्जित किया। हो सकता है 1 साल पहले अर्जित किया, आपने 2-3 साल मेहनत की थी, एक टाइम पर आपसे 10 साल पहले आपने बहुत मेहनत की थी, लोगों से जुड़ने की कला सीख ली थी, आपने दिल का इस्तेमाल करना सीख लिया था। वही प्रारब्ध हर पल काम आएगा, जितना भी उसको प्रैक्टिस करोगे। प्रारब्ध का मतलब ये नहीं कि पिछले जन्म में उपलब्ध किया हुआ, नहीं। प्रारब्ध का मतलब प्री प्री उपलब्ध। हो सकता है वो इस जन्म का, हो सकता है वो पिछले जन्म का, कभी कभी हो सकता है। तो अगला उपाय जिंदगी में खुश रहने का, वो है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि मतलब जहां पर जहां पर आपके शब्दों की ताकत मायने रखती है। जिंदगी में खुश रहने का अगर मैं बोलूं, सबसे बड़ा पावरफुल इफेक्टिव रेमेडी, टिप्स, मंत्रा, सीक्रेट, वो है आपके शब्द, एक्सप्रेशन। याद रखें,
इस दुनिया में खुश इंसान बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है चीजों को, और दुखी इंसान वो दिमाग में लगाएगा, मैं इसको बोलूं ये बात या नहीं बोलूं, इससे ये बात बोलूं या नहीं बोलूं। हर टाइम दिमाग में ये रहेगा, एक बाउंडेशन बनी रहेगी नेगेटिव थॉट वाले इंसान। अच्छा एक्सप्रेशन, आप जितना अच्छा एक्सप्रेशन करना जानते हैं, शब्दों का ही नहीं, आपके भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, याद रखें, हर इंसान दूसरे इंसान में भी एक्सप्रेशन ढूंढता है। उसके भाव क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, यही ढूंढता है वो। आप खुद देखिए आपके आसपास, आप देखते हैं वो इंसान ने आपका कहना माना नहीं माना, उसकी देखो बॉडी लैंग्वेज कैसी है, भाव कैसे हैं उसके, वो क्या अंदर से चाहता है। ये सारे भाव हम दूसरों में ढूंढते हैं, और खुद जब बात आती है तो भूल जाते हैं। आप खुद अपने भाव को इतना ज्यादा कनेक्ट करना सीखिए। आप जब किसी से बात करें ना, छोटी सी भी बात को बड़े दिल से कीजिए, अंतरात्मा से कीजिए उसको। आप भले ही कुछ ना दे पाए, लेकिन भाव रखिए। आप कोई किसी इंसान को कुछ नहीं दे सकता इस दुनिया में। इस दुनिया में कोई इंसान किसी की कोई मदद नहीं कर सकता जब तक भाव, नियत, इंटेंशन ना हो। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, आपको देने की जरूरत नहीं, इंटेंशन ही काफी है। आप याद रखें, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत इंसान की है, उसकी इंटेंशन। जितना भी ब्रह्मांड ये चल रहा है, ये इंटेंशन से चल रहा है, भाव से चल रहा है। जैसे कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक फिलॉसफी है इस पार्टी की एक फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब है इंटेंशन। उसकी एक भावना है, वो इस दिशा में ये करना चाहता है, उसकी एक भावना है, इस दिशा में ये करना चाहता है। इंटेंशन है, आपकी भी, हर इंसान की एक इंटेंशन है। वो इंटेंशन जितनी पॉजिटिव होगी, देने की होगी, उतना ही वो इंसान सक्सेस हो जाएगा। तो गले पर जो थ्रॉट चक्र है, वो इंटेंशन ऑफ एक्सप्रेशन है। आपके मन में किसी के लिए अगर नकारात्मक भाव है, आपको लगता है इस इंसान ने मुझे प्रॉब्लम दी है, तो भी आप अगर उसके बारे में कुछ सोचेंगे नेगेटिव, उसको शायद नुकसान हो या ना हो, आपके इंटेंशन की वजह से आपके अंदर वो चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी आपकी बॉडी के हर पार्ट में। आपका लीवर, आप जानते हैं आपका लीवर, आपका जो डाइजेशन का सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर, वो आपके थॉट से चलता है। आप देखिए, आप बहुत खुश होते हैं, आपकी अलग एक डाइजेशन की प्रोसेस है। आप दुखी होते हैं, एक डाइजेशन का अलग प्रोसेस है। जब आप दूसरों को प्यार करते हैं, उसका एक डाइजेशन का अलग प्रोसेस है। हर पल आपके थॉट्स आपके लीवर को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये लीवर का एग्जाम्पल तो दिया है मैंने, बट सच ये है कि आपके शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका, हर एक ऑर्गन, हर चीज पर आपके थॉट्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सीधा इको इफेक्ट नहीं, मल्टीप्लाइड इफेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको किसी से नफरत है, गुस्सा है, तो भी आप इंटेंशन ये रखिए कि उस वो कुछ भी है, वो उसने गलती की है, लेकिन उसको बदले में उस तरह की भावना रखने से क्या मिलेगा? आप कभी भी रख के देखिए, नुकसान ही होगा, कुछ नहीं होगा। आप हमेशा रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, उसको हमेशा पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से, हैप्पी थॉट से ही इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैंने बताया, गले पर जो होता है वो विशुद्धि चक्र है, वो थ्रोट चक्र है, और उसके लिए आपको एक्सप्रेशन सीखना है। और क्या कर सकते हैं, इसके टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ऐसे तो एक नॉर्मल वे हो जाएगा, मैं टिप्स बताता हूँ सिंपल। 5 टिप्स। नंबर 1, थ्रोट चक्र को इंप्रूव करने के लिए आप डेली अच्छे अच्छे शब्द बोलिए। मतलब समझिए कि किसी बात को बोलने का बेस्ट वर्ड क्या हो सकता है। ये बात को मैं बोलता हूँ थैंक यू, इससे अच्छा डिवाइन थैंक्स, इससे अच्छा और कुछ सोचो, यू आर सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लाइक दैट। यू हैव टू फिल अप द इमोशंस, यू हैव टू फिल अप द वर्ड्स ऑफ इमोशंस। जितना ज्यादा इमोशंस के वर्ड्स जोड़ेंगे अपने शब्दों में, अपने आप आपका प्रैक्टिस होता जाएगा।
एक टाइम के बाद सब चीज नॉर्मल हो जाएगी। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अरे कहाँ से लाऊं इतने अच्छे अच्छे वर्ड, चलो ठीक है ये मैं लिख देता हूँ, ये लिखा, इससे भी अच्छा वर्ड ये हो सकता है, ओके ये वर्ड ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आशिक होता है, जब प्रेम होता है, जब रिलेशनशिप होता है, जब लव होता है, तो क्या होता है, इंसान अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ कर लाता है, शायरी के माध्यम से ला रहा है, कभी कहीं से ला रहा है, पॉजिटिविटी ला रहा है। क्या हो रहा है वो सब अनाहत चक्र पर काम हो रहा है। जो इंसान रिलेशनशिप में, प्यार में, इमोशंस में डूब जाता है, वो अनाहत चक्र तो अपने आप एक्टिव हो जाता है। साथ में एक्सप्रेशन भी आ जाते हैं। पहले झूठे झूठे एक्सप्रेशन आते हैं, आई लव यू सो मच, फिर धीरे धीरे वही झूठ झूठ बोला हुआ सच होने लगता है, कोशिश से, प्रैक्टिस से। इसीलिए आप सीखें एक्सप्रेशन करना, अच्छे शब्दों का एक्सप्रेशन करें, अच्छे शब्द। तो मैंने 5 चीजें बतानी थी आपको, एक्सप्रेशन अच्छे वर्ड्स का करना। नंबर 2, आपका जो पर्सनालिटी है, एक्सप्रेशन का मतलब आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे दिखते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि लोगों को आप क्या ज्ञान देते हैं वो तो ठीक है, बट उससे भी ज्यादा आपको लोग ऐसे दिखते हैं, अच्छा ये ऐसा लग रहा है, ये आज ऐसा लग रहा है, ये आज ऐसा, लाइक दैट। सेम वे आपकी लाइफ में भी होता है। जब आप नहीं कहीं मिलते हैं किसी इंसान से, तो पहली चीज दिमाग में आती है, ये इंसान कल ऐसा लग रहा था, ये आज ऐसा लग रहा है, आज ऐसा लग रहा है, मतलब इट इज समथिंग लाइक द एक्सप्रेशन, पर्सनैलिटी। तो ऑलवेज रिमेंबर टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। तो मैंने बताया एक्सप्रेशन का नंबर वर्ड्स, नंबर 2, एक्सप्रेशन के लिए आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, अगर आपको अपना विशुद्धि चक्र एक्टिव करना है, तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, बच्चों के साथ, किसी के साथ डिस्कशन करना है, बोलने की कला सीखनी है। और वो तब आएगी जब आपका कोई फायदा होगा वहां से। आप ऐसे थोड़ी बोलना शुरू कर दोगे किसी के साथ ये। फायदा मतलब पर्पज, मतलब उसका कारण होना चाहिए। कारण कब होगा, जब आपने सोचा है कि मुझे ये फायदा लेना है और इसके लिए मैं ये काम करूं। फायदा का मतलब क्या हो सकता है, आप कोई टैलेंट सीख सकते हैं, हो सकता है आपने योगा सीखा, आपने एस्ट्रोलॉजी सीखा, वास्तुशास्त्र सीखा, या जो भी है, देयर आर सो मेनी फील्ड्स। आप सोचिए कि मैंने खुद 32 फील्ड्स की पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई मैंने किताबों के थ्रू पढ़ के नहीं, लोगों से कनेक्ट होके सीखा है। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, मुझे योगा थोड़ा सा आता था, थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, जो योगा में एक्सपर्ट लोग थे उनके कांटेक्ट में आ गया मैं। मैंने उनको देखा कि वो कैसे सक्सेस हो रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। तो मुझे किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने लाइव चीजें देखी कि ये इंसान देखो पहले ऐसे था, अब देखो ये ऐसे कर रहा है, ये रोज ऐसे पढ़ाता है, इसका ये तरीका है, ये बात अच्छी है। जितने भी ज्यादा क्रिएटिव लोगों के कांटेक्ट में रहोगे, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, वही आपकी लाइफ का रिफ्लेक्शन बन जाएंगे। इसलिए लाइफ में सकारात्मक, पॉजिटिविटी, थैंकफुलनेस वाले अच्छे लोगों को कांटेक्ट में रखिए, उनसे लगातार सीखते रहिए। तो ये भी एक्सप्रेशन का तरीका है। एक्सप्रेशन का मतलब आप उनको देखेंगे, आप खुद जो है समझिए कि चंद्रमा है, और जो आपके क्रिएटिव लोग हैं ना आपके कांटेक्ट में, वो सूर्य हैं। सूर्य से प्रकाश आपको मिलेगा, और आपके मन रूपी जो आपका चक्र है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, हो सकता है कि मेरी बातें आपको बोरिंग लग रही है, लेकिन मेरी आत्मा, अंतरात्मा से भाव निकल रहा है कि मैं आपको बेस्ट रेमेडी बताऊं। ये मुझे एक सुकून दे रहा है। आई एम फीलिंग सो डिवाइन, सो हैप्पी दैट एटलीस्ट दे आर समबडी। कम से कम कुछ लोग मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, उनको फायदा होगा। एंड दैट इज पर्पज ऑफ लाइफ, नॉट फॉर मी बट फॉर एवरीबडी। इस दुनिया में सबसे बड़ा पर्पज है कि हमें जो मिलता है, हमें कपड़े, हमें खाना, सब कुछ जो मिलता है ना, हमें इसका हिसाब देना होता है। एवरीथिंग जो भी आपको मिलता है लाइफ में, हर चीज का तो हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का आपको बदले में देना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत यही है। आप खाना खाते हैं और आप कुछ करते नहीं है, तो वही खाना आपको नुकसान करेगा।
आप खाना खाते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं,